अब देखो थर्ड, सेमी मॉडल्स या फिर मार्जिनल। इसमें आते हैं आपके, देखो एक तो नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये तीन इस कैटेगरी में आ जाते हैं सेमी मॉडल्स में। अब आती है नेक्स्ट आपकी प्रिंसिपल वर्ब्स। अब मन में ये सवाल आता है कि प्रिंसिपल वर्ब क्या है, आता है ना भाई। हेल्पिंग वर्ब में तो तीन तरह की बता दी आपने कि हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है, तीन तरह की। फर्स्ट कौन सी होती है कि प्राइमरी। प्राइमरी में कौन कौन है, डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, हैज, हैव। सेकंड बता दी कौन सी, मॉडल, जिसमें कैन, कुड, विल, शैल, मे, माइट, है ना, वुड, शुड। और तीसरी बता दी सेमी मॉडल्स। इसमें आगे आपके नीड, डेयर, यूज्ड टू। अब प्रिंसिपल वर्ब क्या है कि इनके अलावा जो बच गई है, इनके अलावा जो वर्ब्स बची हुई है वो सारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वर्ब्स। ठीक है ना। जैसे किसी ने कहा आपको प्ले, तो ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वर्ब, एक्शन हो रहा है। ईट, प्रिंसिपल वर्ब। रीड, राइट, ड्रिंक, है ना, एटसेट्रा। तो ये सारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वर्ब्स। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो प्रिंसिपल वर्ब होती है ना, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में, दो। तो इसकी दो कैटेगरी है। पहली तो है रेगुलर वर्ब्स और दूसरी है इररेगुलर वर्ब्स। अब ये जो प्रिंसिपल वर्ब है ना, इसको दो तरह से बांटा गया है, रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स। अब देखो रेगुलर में कौन कौन आता है। रेगुलर, रेगुलर समझते हो आप कि जो नियमित होती है। कैसी होती है, नियमित होती है। अब देखो रेगुलर वर्ब्स के बारे में क्या कहा जाता है कि किसी भी, है ना, वर्ब की सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, सिंपल पास्ट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है जिसको हम प्रेजेंट, है ना, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। सेकंड को सिंपल पास्ट बोलते हैं और थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। अब सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म या तो डी या फिर ईडी लगाकर बनाते हैं। अब देखो रेगुलर वर्ब,
रेगुलर वर्ब अगर आपको बनानी है तो पहला तरीका तो क्या हो गया कि सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए या तो आप उस वर्ब के पीछे डी या फिर ईडी जोड़ दो, तो वो क्या बन जाएगी, रेगुलर वर्ब। जैसे किसी ने हमको कहा देखो सिंपल प्रेजेंट, अगले ने हमसे कहा ये वर्ब है लव, इसकी सिंपल क्या बनानी है, पास्ट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इस लव की जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे सिंपल पास्ट फॉर्म, तो हमें क्या करना है, या तो डी या फिर ईडी, इनमें से किसी को ऐड करना है। तो ई तो इसमें ऑलरेडी आया हुआ है पहले से, तो हमने ऐड कर दिया डी, है ना। तो यहां बन गई देखो इसकी लव्ड, और ये भी बन गई जैसे हियर, क्या होता है, हियर मीन्स सुनना, तो एक्शन है एक, सुनने का काम करते हैं हम लोग। अब इस हियर में क्या करना है, डी लगा देंगे हम, तो ये बन गई हर्ड, और यहां भी बन गई हर्ड। जैसे प्ले, अब प्ले की बनानी हो तो प्लेड, ईडी लगा दिया हमने। पास्ट पार्टिसिपल बनानी हो तो ईडी लगा दिया। तो पहला तरीका तो ये होता है कि किसी भी सिंपल प्रेजेंट की सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनानी हो तो डी या फिर ईडी लगाकर बनाते हैं। और ग्रामर में अगर है ना सरल शब्दों में समझे तो सेकंड, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है उसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। तो यहां ये लव है ना, इसको हम झट से पहचान करेंगे ये रेगुलर वर्ब है। हियर ये भी रेगुलर वर्ब है, और प्ले ये भी रेगुलर वर्ब है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि इसकी ये सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों कैसे होती है, सेम होती है। तो ये हो गया आपका रेगुलर। अब चलते हैं कौन सी, इररेगुलर। अब देखो इररेगुलर में क्या होता है, इररेगुलर वर्ब किसको कहते हैं, जिसकी तीनों अलग अलग हो। सिंपल पास्ट के बाद में पास्ट पार्टिसिपल तीनों अलग हो। जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, और पास्ट पार्टिसिपल। बताओ देखिए कौन कौन सी जो अलग होती है। सबसे पहले गो, वेंट, गॉन। अगली बताओ, ड्रिंक, ड्रैंक, और ड्रंक। एफ, एफ एल वाई फ्लाई, एफ एल ई डब्ल्यू फ्लू, एफ एल ओ डब्ल्यू एन फ्लॉन, सी सॉ, और सीन। टेक, टुक,
और टेकन, ऐसे गिव, गेव, गिवन। तो जिसकी तीनों फॉर्म अलग हो वो कहलाती है इर्रेगुलर फॉर्म। अब जिसकी तीनों फॉर्म सेम हो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? कुछ की तीनों सेम होती है, जैसे कट, सेकंड भी कट और थर्ड भी कट। पुट, 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 स्प्रेड, स्प्रेड और स्प्रेड। शट, शट, शट। सेट, सेट, सेट। KNIT, निट, निट, निट। निट, लेट, लेट, लेट। हिट, हिट, हिट। तो ये क्या कहलाएगी? रेगुलर कहलाएगी या इरेगुलर? रेगुलर है ना। फिर आपने क्या सीखा था कि वर्ब्स को फिर आगे और कैटेगरी में बांटा जाता है। कौन सी कैटेगरी थी वो? एक होती है आपके ट्रांजिटिव वर्ब, और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव किसको कहेंगे? सकर्मक, सकर्मक क्रिया। तो ए वर्ब दैट, ए वर्ब दैट denotes an action, a verb that denotes an action which passes over to, from, doer or subject to the ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश में तो डेफिनेशन इतनी बड़ी है ना, अपने को हिंदी में समझना होता है कि एक क्रिया जो दर्शाती है, क्या होना दर्शाती है? कि एक्शन हो रहा है, और वो एक्शन कहां से होकर, सब है ना। डूअर, डूअर का मतलब होता है कर्ता, और सब्जेक्ट का मतलब भी होता है कर्ता। जो कर्ता से होकर किसकी तरफ जा रहा है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म की ओर। तो कहने का मतलब कि जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो वह कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल कि ही प्लेड अ मैच yesterday,
उसने कल एक मैच खेला था। अब इसमें एक्शन कौन सा हो रहा है? प्ले। ये एक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट ने ये एक्शन किया। अब ये एक्शन जो है ना, ये कहां पास हो गया? अब ऑब्जेक्ट की तरफ। क्या खेला? ए मैच। तो हमने इस वर्ब से क्वेश्चन किया, क्या खेलता है? क्या खेलता है? मैच। तो ये मैच कहलाएगा ऑब्जेक्ट, और ये प्ले कहलाएगी प्रिंसिपल वर्ब। अब हमसे अगर पूछा जाए, बताओ ये कौन सा टाइप है? यहां जो ये प्ले वर्ब है ना, ये वर्ब का कौन सा टाइप है? तो हम कहते हैं ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव। तो जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ही स्टॉप्ड द ट्रेन। क्या एक्शन किया? है ना, एक्शन क्या हो रहा है? स्टॉप करने का, किसी चीज को रोकने का। अब इसने किस चीज को रोक दिया है? द ट्रेन को। तो ट्रेन इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है? ये प्रिंसिपल वर्ब है। अब ये कौन सा टाइप कहलाएगी? ट्रांजिटिव कहलाएगी। दूसरा होता है कौन सा? इंट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव में क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इसको हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब इसमें क्या होता है? ए वर्ब दैट डिनोट्स a verb that denotes an action which does not does not pass over to the object। अब देखो, एक क्रिया का एक ऐसा रूप जो किसकी तरफ पास नहीं करता है? ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं होता है, यानी उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम लाप्स। राम हंसता है। राम हंसता है। तो हम इसको पूछे, क्या हंसता है? किस पर हंसता है? कहां हंसता है? कब हंसता है? क्यों हंसता है? किसी का जवाब नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसी तरह से शी वीप्स, वह रोती है। क्या रोती है? कब रोती है? कहां रोती है? क्यों रोती है? कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो ये कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आप बताइए, किसी ने आपसे कहा राम वेंट टू स्कूल। राम वेंट टू स्कूल। अब आप बताइए, ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव।
कैसे पता चला? इसमें हो गया, देखो गया, राम गया, ठीक है ना। क्या गया तो जवाब नहीं आया, कब गया नहीं आया, कहां गया तो कहां का जवाब आ रहा है ना। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, तो ये क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव, ठीक है। सीता रन्स इन ट्रांजिटिव, सीता रन्स, सीता दौड़ती है। अब कब दौड़ती है, कहां दौड़ती है, क्यों दौड़ती है, कुछ भी नहीं बता रहा है ये, तो ये कहलाएगी इंट्रांजिटिव। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, बताए थे ना आपको। ऑब्जेक्ट की ट्रांजिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, और दूसरा इनडायरेक्ट। अब जैसे सेंटेंस आ गया, देखो यहां कि राम प्लेड ए मैच यस्टरडे, राम प्लेड अ मैच यस्टरडे। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होता है कि इस मेन वर्ब के जस्ट बाद जो लिखा होता है ना, या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो राम प्लेड अ मैच, ए मैच ऑब्जेक्ट है। अब इसको हमें बताना है ये डायरेक्ट की कैटेगरी में जाएगा या इनडायरेक्ट की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहां मेन वर्ब के जस्ट बाद कोई नाउन, ठीक है, या कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सीता गेव मी ए पेन लास्ट संडे। अब देखो इस सेंटेंस को, सीता गेव मी अ पेन लास्ट संडे, तो एक्शन वर्ड कौन सा है जो एक्शन होना बता रहा है? एक्शन, एक्शन हो रहा है इसमें गेव, है ना, ये एक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये वर्ब है, तो ये मेन वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब के बाद में क्या लिखा है? मी, तो मी एक प्रोनाउन होता है, पढ़े ना आपने, मी, अस, यू, देम, हिम, हर और इट, ये प्रोनाउंस है और ये कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो यह ऑब्जेक्ट है, उसने दिया, क्या दिया, तो क्या का जवाब तो आया नहीं, किसको दिया? मुझे दिया, तो ये मुझे ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हम पूछते हैं उसने मुझे क्या दिया, तो ये ए पेन भी ऑब्जेक्ट है। अब बताओ इसमें डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है? उसने मुझे दिया एक पेन, ठीक है, हमेशा जो क्या का जवाब आता है ना वो डायरेक्ट, उसने मुझे, ठीक है ना, उसने दिया, क्या दिया? पेन दिया, तो ये पेन डायरेक्ट हो गया, तो ये डायरेक्ट। किसको दिया? मुझे दिया, तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ये ऐसे पता करते हैं डायरेक्ट को और इनडायरेक्ट को। क्या का जवाब आ रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। जैसे राम ने आम खाए, राम ने क्या खाए, आम, तो डायरेक्ट जवाब है ना क्या खाए, ठीक है। तो वो डायरेक्ट है। और क्या को छोड़कर अगर जवाब आ रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट है। तो इस तरह से आज हो गया आपका ये टॉपिक वर्ब्स कंप्लीट। अब कल स्टार्ट करेंगे आपका नया टॉपिक नाउन।